Hello, good morning student. Today I explain class 8 subject maths exercise 14.1 video number 9 24 जनवरी 22। देखो इससे पहले हम चैप्टर 14 का इंट्रोडक्शन भेज चुके हैं आपके पास। इंट्रोडक्शन में सिर्फ फैक्टर के जो टाइप थे वो भेजे हैं। तो यहाँ 14.1 का जो सॉल्यूशन फर्स्ट है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म। तो इसमें 8 क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म है 12x 36। देखो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रफ वर्क है, 8th क्लास में बढ़ाइए। 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3। तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया वो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अकेला x है तो x रख दिया। ऐसे 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो वो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा 18, 2 9 है 18, 3 3 है 9, 3 1 है 3। क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। कॉमन फैक्टर दोनों डिजिट में जो जो नंबर मैच कर रहे हो बाहर ले लेंगे। कॉमन फैक्टर एक तो 2 कर रहा है, दूसरा भी 2 कर रहा है और एक 3 कर रहा है। तो क्या क्या मैच कर रहे हैं इनका मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका कॉमन फैक्ट ये आएंगे HCF, जिनका मल्टीप्लाई कर देंगे वो HCF कहलाता है, वो आएगा 12। सेकेंड 2y एंड 22xy। 2y का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू वाई होगा। 22xy का 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। एक तो 2 कॉमन है एक दूसरे में, एक y कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए 2 और y, 2y। HCF भी इसका 2y होगा। थर्ड 14pq माइनस 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 7 या 14, 2 इंटू 7 अकेला p है इंटू में p, अकेला q है इंटू में q। 28p स्क्वायर q स्क्वायर 28 का 2 इंटू 2 इंटू 7 देखो 28। 2 से डिवाइड किया 14 टाइम्स, 2 7 या 14, 7 1 या 7, 2 इंटू 2 इंटू 7, p 2 टाइम्स q 2 टाइम्स। देखो कॉमन फैक्टर तो 2 आ गया और एक 7। एक p है, मैंने एरो से बताया, एक p इसमें भी और इसमें भी, q इसमें भी और एक p और q कॉमन आ गया। मल्टीप्लाई HCF 2 7 या 14pq। फोर्थ 2x 3x स्क्वायर माइनस 4p। 2x का 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर का 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 का 2 इंटू 2। देखो इनमें कॉमन फैक्टर देख रहे कोई मैच ही नहीं कर रहा है। 2 किसी में नहीं है, 3 सब में नहीं है, x सब में नहीं है। जब किसी में कोई डिजिट या अल्फाबेट कॉमन नहीं होता है तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। क्योंकि जब हम कॉमन फैक्टर करते हैं तो लास्ट में 1 सभी में बचता है, तो उसका HCF भी क्या होगा 1 ही होगा। फिफ्थ 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। 24ab स्क्वायर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 24 2 से डिवाइड 12 टाइम्स, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
एक बार है, बी दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, ए 2 टाइम्स से 2 बार इंटू कर दिया, बी अकेला एक बार इंटू कर दिया, कॉमन फैक्टर तो 2, ऊपर नीचे में 2 और 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और एक तो ए मैच कर रहा है और एक बी मैच कर रहा है, ए बी, इनका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ए बी। क्लियर? 16x³ माइनस 4x² 32x, 16x³ का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4/2 आएंगे। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देख लेना। x 3 टाइम्स क्योंकि पावर 3 है, माइनस 4x² माइनस 2 इंटू 2, एक बार क्योंकि 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 होता है, x को 2 टाइम्स लिख देंगे। 32x, देखो 32 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 से 32 को डिवाइड किया 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 टाइम्स 2 आएंगे, 1 2 3 4 5 और x। अब देखो तीनों में क्या क्या कॉमन है, 2, दूसरा है 2 और ये x है एक बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 2 जा 4, x एचसीएफ बनेगा। एचसीएफ जरूरी अब नहीं निकाले, बट आगे सीखना है तो इस तरह एचसीएफ फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 10pq 20qr 30rp, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 p इंटू q, 20qr का 2 इंटू 2 इंटू 5, देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 qr, 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5, चेक कर लो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 rp, कॉमन फैक्टर इक्वल 2 है देखो तीनों में। दूसरा 5 है तीनों में, और बस p किसी में नहीं है, q किसी में नहीं, r किसी में, तो इनका मल्टीप्लाई ऐसे कितना जाएगा 10। क्लियर? 8 3x² y³ 10x³ y² 6x² y² z, 3x² y³, 3 इंटू x 2 टाइम्स, y 3 टाइम्स, क्योंकि वो पावर में स्क्वायर है, y की पावर में 3 है। 10 का 2 इंटू 5, x को 3 टाइम्स, y को 2 टाइम्स, 6x² y² z, 6 का तो इजी है 2 इंटू 3 6 होते हैं, x को 2 टाइम्स, y को भी 2 टाइम्स, z को 1 टाइम्स। कॉमन फैक्टर में यहाँ लिख रहा हूँ, इसमें देखो डिजिट तो कोई कॉमन है नहीं, x 2 यहाँ पे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2x कॉमन आ गया, यानी x इंटू x। y भी देखो 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, y इंटू y, x की पावर 2 हो जाएगी, y की पावर 2 हो जाएगी, ये आपका HCF होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, देखो सॉल्यूशन सेकंड फैक्टराइजेशन, इसमें 7x माइनस 14 2 डिजिट के हैं, चाहे 2 के हो चाहे 3 के हो। अब देखो 7 और 42 किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, तो 7 कॉमन आ गया, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो एक बार x के पहले 1 है वो नहीं लिखते हैं, तो x 7 6 42 और ये माइनस का, तो 7 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x माइनस 6। कहने का मतलब है कॉमन डिजिट जो लेते हैं उससे ये दोनों नंबर कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए। 6p माइनस 12, 6 और 12 6 से डिवाइड हो रही है। देखो
2 से भी हो रहे हैं, 3 से भी हो रहे हैं, पर बड़े नंबर से डिवाइड होना चाहिए 6 से। 6 1 जा 6t, 1t लिखो या t लिखो, -6 2 जा 12, 2q, 6 ब्रैकेट में p -2, 7a² + 14 है। देखो 7 और 14 7 से डिवाइड हो रहे हैं, इसमें a², इसमें a, तो इसमें भी एक a कॉमन है। 7a से 7a² को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा a। 7a से 14a को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, a से a कट जाएगा, तो 7a ब्रैकेट में a + 2, 16z + 20z, 16 और 20 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से, और z ये दोनों में यहाँ एक z है, यहाँ पे z की पावर 3 है, तो एक z कॉमन आ जाएगा, -sin 4 4 जैसे 16, z से z कट गए। 20 किससे डिवाइड होगा, 4 से, 4 5 जा 20, z क्यूब है, z से डिवाइड कर रहे हैं, z², 4z - 4 + 5z²। कहने का मतलब है कॉमन डिजिट वो आएगी जिससे ये दोनों कंप्लीट डिवाइड होते हैं। 20l² + 30alm, देखो 20 और 30 किससे डिवाइड होंगे, 10 से, पता है हमें। फिर l दोनों में, तो ये l बाहर आ जाएगा क्योंकि ये l की पावर 2 है, ये सिंगल l है, एक l बाहर आएगा। m भी सब में, तो दोनों में एक एक है, तो m भी कॉमन आ जाएगा। 10 2 जा 20, m से m कट गया, l से एक l कटा, l बचा। 10 3 जा 30, lm तो कट जाएगा, क्या बचा, a, तो 10lm ब्रैकेट में 12 + 3, 6 5x² y - 15xy²। देखो 5 और 15 5 से डिवाइड हो रहे हैं, अल्फाबेट में x कॉमन और y कॉमन है। 5 1 जा 5, y से y कटेगा तो एक x एक्स्ट्रा है, वो बचा। -1 5 3 जा 15, x से x कटा, y से y² कटा, तो एक y बचा, तो 5xy ब्रैकेट में x - 3y। 10a² - 15b² + 20c²। देखो 10 15 और 20 किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। अल्फाबेट कोई कॉमन ही नहीं है, 5 2 जा 10, तो a² -5 3 जा 15, 3b² + 5 4 जा 20, 4c²। क्लियर। 8 -4a² + 4ab - 4ca। देखो सामने 4 4 है, तो डिजिट तो कॉमन 4 आ गई, एक तीनों में एक a कॉमन आ गया। 4a से 4a² को डिवाइड करें तो माइनस, और एक a बचेगा। 4a से 4ab को डिवाइड करेंगे तो 4a तो कटेगा, b बचेगा, -4a से 4a कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का c। 9 x² yz + xy² + xyz²। तीनों में कॉमन है x y z, यहाँ x बचेगा, x y z में y बचेगा, x y z² में z बचेगा, क्योंकि यहाँ z 2 है, यहाँ y 2 थे, यहाँ x 2 थे, तो x यहाँ बच गया, y यहाँ बच गया, z यहाँ बच गया। क्लियर। 10 ax² y + bxy² cxyz। नंबर कोई है ही नहीं, सिर्फ अल्फाबेट कॉमन आ रहा है, तो देखो ये माइंड लगाना आपको, ये एक्स वाई तीनों में एक्स वाई है, और वो भी एक x यहाँ है एक y है, तो छोटे वाले कॉमन लेंगे तो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। ax² y को किससे डिवाइड करेंगे, x y से, y कटा x से x,
देखो यहाँ पे 10 ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz, एक्स वाई कॉमन है, y से y कट गया, x से x कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, क्या बचा नहीं भाई, cxyz डिवाइड xy, x y से y cz बचेगा। तो इस तरह कॉमन लेना है सेकंड वाले में। थर्ड फैक्टराइज x² प्लस xy 8x प्लस 8y, ये दो है, इसमें से एक कॉमन लेना है। देखो दोनों में x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा x, क्योंकि x दो थे, एक x कट जाएगा, इसी तरह डिवाइड करना है, x से x कटा, क्या बचा y, इन दोनों में क्या कॉमन है 8, यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा। अब देखो ये दोनों है, ये एक जैसे मिलेंगे हमेशा ब्रैकेट में, तो ये तो कॉमन आ जाएगा, लिखा नहीं है यहाँ पे, क्या कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई, ये x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और जो बाहर है x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, कम जगह लेकिन x प्लस वाई, और क्या आएगा x प्लस 8, x प्लस 8 पहले लिखो, x प्लस वाई बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 15 और 6 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, और दोनों में x भी है, x कॉमन है, 3 5 जा 15, 5y माइनस 3 2 जा 6x, x कट जाएगा, तो ब्रैकेट में 5 माइनस 2 आएगा। इसमें कोई डिजिट कॉमन नहीं तो मान लेते हैं, पहले भी बताया कि जहाँ कोई भी कॉमन नंबर नहीं हो अपन +1, जो ये साइन है हो जाएगा 5y माइनस 2। अब देखो 5y माइनस 2 दोनों सेम है, ये एक ब्रैकेट में, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट, सभी ऐसे करना। देखो ax और bx है, इनमें क्या कॉमन है x, a प्लस b बच गया, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस y, जब माइनस बाहर आ गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस a किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस a, माइनस b किस में कन्वर्ट होगा प्लस b, तो a प्लस b एक कॉमन, और x माइनस y, यानी जो ब्रैकेट में आए हैं वो एक ब्रैकेट में कॉमन लेते हैं, बाहर वाले एक ब्रैकेट में रख देते हैं। 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p, देखो अब इसमें अरेंज कैसे करना पड़ता है, सबसे ज्यादा अल्फाबेट वाला पहले, तो ये दो अल्फाबेट वाला पहले लिखा 15pq, एक अल्फाबेट इसमें भी एक बट p पहले आता है ABCD में, तो 25p पहले लिख दिया, प्लस 9q, 15 को लास्ट में लिखे, बिना अल्फाबेट वाला सबसे लास्ट में रहता है। इन दोनों में से अलग कॉमन लेना है, इनमें से अलग कॉमन लेना। 15 और 25 किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से, 5 3 जा 15, p से b कट गया, q बचा 3q, 5p से 25 को डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, p से b कट गया। इन दोनों में से 9 और 15 3 से डिवाइड हो रहे, 3 कॉमन, 3 3 जा 9, q बचा 3 5 जा 15। अब इस ब्रैकेट में अगर सेम डिजिट बचे जब तो हमारा सही है, अलग अलग डिजिट आएंगे तो रॉन्ग है। 3q प्लस 5 एक ब्रैकेट में, ये 5p प्लस 3 एक ब्रैकेट में, फिर z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, देखो इसमें 3 अल्फाबेट है, इसको पहले लेंगे माइनस xyz,
फिर प्लस 7xy, दो अल्फाबेट वाला उसके बाद, फिर ये जेड, जेड के पहले कोई साइन नहीं तो प्लस का जेड, ये -7। पहले दो में से अलग कॉमन लेना है, इस दो में से अलग, दोनों में xy है, डिजिट तो है नहीं तो -xy कॉमन आएगा, क्या बचा जेड, और माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो गई, प्लस का 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -7। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1, ये जेड बचा, ये -7। देखो इन दोनों में एक जैसे अल्फाबेट है तो एक ब्रैकेट में कॉमन, जेड -7, ये क्या है माइनस का xy और ये प्लस का 1, ये आपका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप दैट वेरी इजी सॉल्यूशन है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कम इन द स्कूल, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।